आज की वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं फार्मेसी कोर्स के बारे में। फार्मेसी कोर्स क्या होता है, फार्मेसी कोर्स में किस प्रकार प्रवेश लिया जाता है, फार्मेसी कोर्स करने के बाद कौन सी नौकरी मिल जाती है, फार्मेसी कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाने का विचार कर रहे हैं तो फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं, ये एक बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फार्मेसी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक कठिन हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है जिसके अंदर दवाइयों का प्रिपरेशन, डिजाइनिंग और मैनेजमेंट किया जाता है। फार्मेसी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक जरूरी रोल निभाने का काम करता है। मेडिकेशन एक्सपर्ट के रूप में अंदर दवा विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं जो दवा थेरेपी परिणाम को ऑप्टिमाइज करने के लिए रोगियों के साथ सहयोग करते हैं। फार्मासिस्ट ही जिम्मेदार होते हैं जो मरीज को दवाई दी जाती है वो सही है या नहीं, मरीज को सही डोज दी जा रही है या नहीं। इसी के साथ फार्मेसी ये भी बताता है कि कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इन सभी की जानकारी फॉर्मेट ही देता है। फार्मेसी कोर्स में प्रवेश कैसे ले सकते हैं? फार्मेसी कोर्स दो प्रकार के कोर्स होते हैं। पहला कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, दूसरा होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। आप अपनी पसंदीदा के मुताबिक कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स का सिलेक्शन करने के बाद आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज की रिसर्च करनी चाहिए। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद कोर्स की और कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की क्या योग्यता है, सभी की जानकारी जरूर ले। कॉलेज के अंदर किस प्रकार अप्लाई किया जा सकता है, इस बात की जानकारी ले। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस परीक्षा ली जाती है या नहीं और उसकी तैयारी किस प्रकार की जाती है, इसकी जानकारी जरूर ले। फार्मासिस्ट कैसे बने? कोई भी विद्यार्थी जो फार्मासिस्ट बनना चाहता है और अपने लिए एक बेहतर करियर का चुनाव करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित जानकारी होना बहुत जरूरी है। फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको पहले फार्मेसी की डिग्री पूरी करनी होती है। बी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो 10वीं पास करने के बाद किया जा सकता है। इस कोर्स के अंदर आपको फार्मेसी के बेसिक टॉपिक सिखाए जाते हैं। बी फार्मा 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जो 12वीं कक्षा पास करने के बाद किया जाता है। 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम होना अनिवार्य है क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको फार्मेसी से जुड़े हुए कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में सिखाया जाता है। एक बार जब आप फार्मेसी की डिग्री पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर हो जाते हैं। फार्मेसी करने के लिए पीसीआई पर रजिस्टर होने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। फार्मेसी कोर्स करने के लिए योग्यता। फार्मेसी के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है। 10वीं में आपके पास 40% अंक होनी चाहिए। बैचलर डिग्री करने के लिए 12वीं कक्षा पास करना जरूरी है। 12वीं कक्षा में आपके पास 50% अंक होनी चाहिए। आप साइंस के साथ 12वीं पास कर सकते हैं। मास्टर डिग्री करने के लिए आपको बैचलर डिग्री पास करनी होती है जिसमें आपके पास 50% अंक होना अनिवार्य है। फार्मेसी के अंदर डॉक्टर डिग्री करने के लिए आपको बैचलर डिग्री पास करनी होती है जिसमें आपके पास 50% अंक होनी चाहिए। फार्मेसी कोर्स करने की समयावधि। कोई विद्यार्थी अगर फार्मेसी के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स करता है तो उसकी अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। कोई विद्यार्थी फार्मेसी के अंदर अगर डिप्लोमा कोर्स करता है तो उसकी यदि 2 साल से लेकर 3 साल तक हो सकती है। कोई विद्यार्थी फार्मेसी के अंदर अंडर ग्रेजुएट करने के बारे में विचार करता है तो ये 4 साल तक का होता है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की समय अवधि 2 साल तक की होती है। फार्मेसी कोर्स की फीस। फार्मेसी कोर्स के अंदर अगर आप डिप्लोमा कोर्स करने का सोचते हैं तो उसमें आपको 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक फीस का भुगतान करना पड़ता है। फार्मेसी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने की फीस 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की हो सकती है। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं उनकी फीस 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। बाकी फीस आपके कॉलेज के ऊपर निर्भर करती है, आप किस प्रकार के कॉलेज से कोर्स करने के बारे में विचार कर रहे हैं। फार्मेसी कोर्स करने के बाद नौकरी के विकल्प। फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट, कम्युनिकेटिव फार्मासिस्ट, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल राइटर, हेल्थ इंश्योरेंस फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, कंसर्ट फार्मासिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट,
क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। फार्मेसी कोर्स के बाद सैलरी। फार्मेसी कोर्स करने के बाद सैलरी आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपने किस प्रकार का कोर्स किया है और आप किस प्रकार की जॉब कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है, इन सभी के ऊपर आपकी सैलरी निर्भर करती है। अगर देखा जाए तो फार्मासिस्ट की एवरेज सैलरी 2.92 लाख रुपए सालाना हो सकती है। वैसे तो एवरेज सैलरी की रेंज 1 लाख से लेकर 7 लाख तक हो सकती है। एंट्री लेवल पर फार्मासिस्ट के अंदर आपको 2.44 लाख रुपए सालाना सैलरी मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसका अनुभव फार्मासिस्ट के अंदर 3 से 5 साल तक का हो जाता है, उसकी सैलरी 3 लाख से ऊपर तक की हो जाती है। यह आपकी सालाना सैलरी होती है। फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर आपको अगर 5 से 10 साल का अनुभव हो जाता है तो आपकी सैलरी 4 लाख रुपए सालाना हो सकती है। अगर आपका अनुभव 10 साल से ऊपर का हो जाता है तो आपकी सैलरी 7 लाख रुपए सालाना हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको फार्मेसी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर आप भी फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।